साल 1892। स्वामी विवेकानंद तब संन्यास ले चुके थे। न कोई आश्रम, न कोई शिष्य, न कोई पहचान, बस एक भगवा वस्त्र, कंधे पर झोला और आंखों में भारत के भविष्य का सपना। एक दिन वे राजस्थान के अलवर क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर रहे थे। कई दिनों से उन्होंने ढंग का कुछ भोजन नहीं किया था। शरीर भी थक चुका था, गला भी सूख रहा था। एक गांव में पहुंचे और एक घर के बाहर खड़े होकर बोले, माँ, थोड़ा भोजन मिल जाएगा? घर के भीतर से एक स्त्री की कठोर आवाज़ आई, जाओ बाबा, यहाँ भिखारियों के लिए कुछ नहीं है। विवेकानंद चुपचाप लौट गए। कुछ दूर जाकर वो पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख से पेट नहीं, उस दिन आत्मा रो रही थी। उसी क्षण उन्होंने जेब में रखी माँ की एक पुरानी चिट्ठी निकाली। यह चिट्ठी उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी ने उनके संन्यास लेने के बाद दी थी। चिट्ठी में लिखा था, नरेन, अगर कभी बहुत भूख लगे और कोई कुछ ना दे तो यह मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। माँ आज भी तुम्हारे लिए भूखी है और भगवान तुम्हारे साथ चल रहा है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह विश्व विजेता सन्यासी उस दिन पहली बार फूट फूट कर रोया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अगर मेरे देश में करोड़ों लोग रोज़ ऐसी ही भूख सहते हैं तो मुझे अकेले मोक्ष नहीं चाहिए। पहले उन्हें रोटी दे, फिर मुझे ज्ञान देना। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, दरिद्र नारायण की सेवा ही मेरी साधना होगी। यही अनुभव आगे चलकर रामकृष्ण मिशन, सेवा, शिक्षा और मानवता की नींव बना। स्वामी विवेकानंद केवल वेदांत के विद्वान नहीं थे, वे भूख, अपमान, अकेलेपन से गुजरे हुए इंसान थे। जिसने खुद भूख सही हो वही दूसरों की पीड़ा समझ सकता है।